हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम आ गए हैं बहुत ही शानदार से टॉपिक जिसका नाम है डू एज डायरेक्टेड। जो डू एज डायरेक्टेड है क्लास 11 के हम टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम 2025, 24, 23 और 22 इन सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डू एज डायरेक्टेड रिलेटेड जो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का आता है, 6 सेंटेंसेस देते हैं, उसमें से 5 आपको सॉल्व करना होते हैं। कोई सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिस की कमी की वजह से। तो प्रैक्टिस की कमी ना रहे, इस वजह से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोग सारे सेंटेंस को बहुत ही इजी स्टेप्स में सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ही डिड द जॉब वेरी वेल, चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। 2024 में पूछा है। यू डिड इट नाइसली, नेगेटिव 23 में पूछा गया है। इसी प्रकार से ही डिड हिज वर्क, नेगेटिव कन्वर्ट करना है आपको, और 22 में पूछा गया है। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक जैसे क्वेश्चंस को साथ में कलेक्ट करके रखा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आते हैं इनको आपको नेगेटिव कन्वर्ट करना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब नेगेटिव आप कन्वर्ट करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं जिनको हमें नेगेटिव कन्वर्ट करना होता है। तो यहां हमने देखा तीनों सेंटेंस जो थे वो तीनों एक जैसे थे, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर डू, डज, डिड। अगर ऐसे वर्ड्स जो यहां पर सेंटेंस के अंदर देते हैं, डू, डज और डिड, इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस के अंदर वर्ड दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में, और इसके साथ साथ ध्यान रहे कोई दूसरी वर्ब नहीं होना चाहिए और कोई सी वर्ब नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए। कैसे? सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड, इससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद में आपका होना चाहिए ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इस प्रकार से अगर ऐसा सेंटेंस फॉर्मेशन दे रखा है तो आप ऐसे वर्ड्स के साथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपने देखा है तीनों ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन वर्ड्स को रिपीट करेंगे, डू प्लस नॉट डू, इसके साथ आप वर्ड को अटैच कर देंगे। सिमिलरली अगर उसके अंदर डज दे रखा है तो राइट देयर डज प्लस नॉट डू, बहुत इजी तरीका है। इफ डिड इज गिवन देन पुट देयर नॉट डू। इसको आपको लिखना है एक बार, ऐसा नहीं कि इनको लिखना छोड़ दें। जो भी दे रखा है डू, डज या डिड, आप उसको यहां पर लिखेंगे, उसके साथ आप अटैच करेंगे नॉट डू को। ठीक है, आइए कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। He did the job very well. He did the job very well. अब आप देखिए यहां पर उन्होंने did दे रखा है और कोई भी अदर वर्ड्स वर्ब नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ही लिखा हमने। अब did अगर दे रखा है तो आप क्या मेंशन करेंगे, did not do। मैंने बताया था अभी आपको क्या करना है, आपको did प्लस not do, बस जैसा बताया है सेम एज इट इज वैसा ही करेंगे। ठीक है, ही did not do the job very well। देखिए एक सिंपल तरीके से सेंटेंस नेगेटिव कन्वर्ट हो चुका है। कैसे? did not do ऐड करने से। ठीक है, सेंटेंस को बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू डिड इट नाइसली। ठीक है, यहां भी हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है, डू, डज और डिड दे रखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यू डिड, फिर हम क्या मेंशन कर देंगे, नॉट डू, सॉरी यू डिड नॉट डू इट नाइसली।
आया समझ में? तो ये बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, इस प्रकार से आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 24 वाला 23 एंड देन कम टू द 22। ठीक है, कोशिश करें, मेरे सोल्व करने के पहले आप लोग सोल्व करें इसको। ही डिड नॉट डू हिज वर्क। आया समझ में? देखिए सभी उन्होंने पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए सभी में क्या है, डिड है। इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट का रहेगा तो एक सेंटेंस लेके बता देता हूं, ही डज हिज वर्क। एक अगर हमने क्वेश्चन लिया तो इस प्रकार से अगर प्रेजेंट का है तो डज दे रखा है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ही डज नॉट डू हिज वर्क। बहुत इजी तरीके से आप बस क्या लिख देंगे, जो भी मेंशन है, डज मेंशन था, डज हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, और नॉट डू को यहाँ पर एड ऑन किया है। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। हाँ, एक और तरीका यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वो क्या होता है कि अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब मेंशन होती है, इज, एम, आर, was, were, will, shall, फिर आती है हैज, फिर आती हैव और हैड। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव और हैड। अगर इनके साथ में कोई भी वर्ब का कोई सा भी फॉर्म अगर दे रखा है तो ऐसी सिचुएशन में ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए जो भी वर्ड गिवन है, अगर इज दे रखा है ना, इज रनिंग, तो आप क्या कर देंगे, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब दे रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको आप क्या कर देंगे, इज नॉट रनिंग कर देंगे। आपको बस इन दोनों वर्ड्स के बीच में नॉट को पुट कर देना है। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैंने बोला एम प्लेइंग, तो हम क्या कर देंगे यहां पर, एम नॉट प्लेइंग। इस प्रकार से सेंटेंस नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है, बट ध्यान रहे उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कोई सा फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ही टीचेस इंग्लिश, ये जो थर्ड टाइप है, ये कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है। इसके अंदर आपने देखा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं है, इसी के साथ डू, डज और डिड, ये कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए किसके ऊपर, वर्ब के ऊपर। देखिए वर्ब क्या गिवन है, टीचेस है, तो आप देखिए अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस गिवन है, या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर गिवन है, तो ध्यान रहे उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर डू, डज और डिड सेम चीज यहां पर मेंशन करेंगे। अब आपको सबको पता है डू और डज कॉम्बिनेशन जमाने की कोशिश करिए, डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है डू, इसमें ईएस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में, तो डू के साथ में ईएस अगर ऐड होता है तो क्या आता है, डज बनेगा, राइट देयर डज। इसी प्रकार से जब सेकेंड फॉर्म है तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या बनता है, डिड। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन देखिए यहां पर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये है प्ले, तो क्या जाएगा, डू प्ले। ठीक है, इसको बना दिया मैंने प्लेस, ऐसे ही एस, तो इसमें ए से एस जुड़ा हुआ है तो हम भी ए से एस वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डज प्ले। ठीक है, अब इसमें क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म प्लेड, तो डिड प्ले। ठीक है, तो यहां पर हमने ईडी से आइडेंटिफाई कर लिया वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब यहां पर देखिए आप क्या गिवन है, टीचर्स, तो इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है, डू सेट हो रहा है, डज सेट हो रहा है या डिड सेट हो रहा है, ईएस जम रहा है, इट मींस यहां पर क्या सेट होगा, डज। तो राइट देयर ही डज नॉट, हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमें डज के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव जो भी बनेगा तो ही डज नॉट। और अगर आपने डज मेंशन किया है, डिड मेंशन किया है,
या डू रहा है तो आपको बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या आ जाएगा फिर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंपल्सरी है। आप डू यूज करें, डज यूज करें या डिड यूज करें, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहां पर मेंशन करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये 2022 में पूछा गया था। आगे देखते हैं 23 में क्या पूछा है, चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है तो ध्यान रखिएगा, आपको इसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और इसके अंदर वर्ब कौन सी यूज होगी। तो ये सभी टेंसेस की आपको याद रखना होगी। अभी हम बात करते हैं परफेक्ट है। परफेक्ट है तो वी नो वेरी वेल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, है ना। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है वो क्या होगी, हेड होगी। ठीक है, फॉर्मेशन इस प्रकार से करेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे एक्स्ट्रा, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा टेंस है? तो कमेंट करके मुझे बताइए ये कौन सा टेंस हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहां पर सब्जेक्ट क्या देखा है, अवर टीम, राइट देयर, अवर टीम। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या मेंशन करना है, हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड गिवन है, हेड मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो मैंने देखा है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, इट मे बी अ सेकेंड फॉर्म और इट मे बी अ थर्ड फॉर्म। थर्ड भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई हुआ। ठीक है, ये हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लिया। यहाँ स्पेसिफाई है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक है, द मैच, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, क्यों है, अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो यहां पर इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होती, बट हेल्पिंग वर्ब यहां पर मेंशन नहीं की गई है। इट मींस ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एंड यू नो वेरी वेल अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर फुल स्टॉप। ये 22, 24 और 25 दोनों साल सेम सेंटेंस पूछा गया है और इसको क्या करना है, अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। अब देखिए टाइप अलग अलग है, नेगेटिव था, ठीक है, फिर कन्वर्जन था, आपने कन्वर्ट किया था इसको कि एक टेंस से दूसरे टेंस में, उसके बाद फिर आपका क्या आ गया, अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके पार्ट है, ये सब टेंस के ही पार्ट है। तो टेंस थोड़ा आपका क्लियर होना जरूरी है। अब आप सबसे पहले देखें कि ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आई कैन सी हियर मेटल लेड इज देन एनी अदर हेवियर। ठीक है, अब मुझे यहां से देन और हेवियर से आइडिया लग रहा है कि ये कौन सी डिग्री है मेरी, कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपैरिजन हो रहा है मतलब दो चीजों में होगा। तो हमारे पास यहां पर नाउन कौन कौन है, लेड है, मेटल है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर लेड भी क्या है, एक मेटल है, और मेटल अपने आप में सारी ऑल ओवर, ठीक है, उनको मेटल बोला गया है एक बार में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपैरिजन किसका होगा, लेड का होगा। तो लेड हमने लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज क्या आ रही है, वो हैवियर। अब कंपैरेटिव डिग्री है, अगर हैवियर यूज किया गया है तो पीछे क्या आएगा, देन लेड इज हैवियर देन। अब क्या बच रहा है, एनी अदर और मेटल, तो इसी फॉर्म में सेट हो जाएंगे, एनी अदर मेटल, और पीछे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से आपको 8 जो वर्ड उसमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्या आपने सारे यूज किए, एक बार रीवेरीफाई जरूर करें।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इट मीन्स हमारा एक सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। कम टू द नेक्स्ट, बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी और फुल स्टॉप। इसको भी रीअरेंजमेंट करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जो कि 23 में पूछा गया है, 25 का था। अब ऐसी सिचुएशन में इसको देखिए, अब देखिए पॉलिसी और ऑनेस्टी दोनों नाउन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसको बनाएंगे? तो हमने देखा वैसे तो ये सेंटेंस रटा रटाया सेंटेंस है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो आपको आइडिया होगा ही सही। हम 9th भी पास करके आए हैं और 10th भी पास करके आए हैं, बट फिर भी हम इसमें किसको चूज कर रहे हैं? ऑनेस्टी को चूज कर रहे हैं। क्यों? अब बता देता हूं मैं आपको रीजन। देखो, बेस्ट ऑनेस्टी होगा या बेस्ट पॉलिसी होगा? ऑनेस्टी तो अपने आप में, ईमानदारी तो क्या है, अपने आप में बेस्ट ही होती है, तो उसको बेस्ट ऑनेस्टी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट पॉलिसी डिफाइन करने की जरूरत होती है, इसलिए हमने यहां पर ऑनेस्टी लिया है। ठीक है, ऑनेस्टी, और उसके बाद क्या लेंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सुपरलेटिव डिग्री बन रही है अपनी बेस्ट के साथ में, तो वहां पे क्या लग गया? द लग गया, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पीछे क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस है ये अरेंज हो गया और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। ठीक है, फॉर्मेशन आप जरूर ध्यान रखें किस प्रकार से इनको फॉर्मेट में लिखना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 25, 24, 22 और 23 में कंटिन्यू आए, 22, 23, 24 और 25 में सब वॉइस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वॉइस से रिलेटेड है। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस कहां से मिलेंगे? कहां से मिलेंगे? ये सिंपल से मिलेंगे। अब सिंपल में भी क्या हो सकता है? या तो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होंगे, ये जनरली पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, इसलिए ये हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो कंटिन्यूअस के हो, कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट या फिर पास्ट हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इनको करते कैसे कन्वर्ट है। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं? एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं। अब एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं तो हमें पता है कि जनरल जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव में तो कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1 ध्यान रखिएगा आप, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे। कब? जब आप एक्टिव से पैसिव जा रहे हैं। रूल नंबर 2, जो भी आपने सब्जेक्ट लिखा है किसका? उसका एक्टिव का सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा है, यहां आप क्या करेंगे? बाय करेंगे। इट मीन्स यहां आपको क्या लिखना है? बाय ऐड करना है बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर है? तो आप हमेशा यहां पर क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और जो एक और चीज होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, वो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करेगी कौन सा टेंस है। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखिएगा आप, R1, R2 और R3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जो आपका उधर से एक्टिव का जो सब्जेक्ट है जो कि क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसका? पैसिव का। उसके पहले आपको क्या लगाना है? बाय लगाना है और ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं अगर आपका सिंपल प्रेजेंट या फिर पास्ट है तो उसे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको? जब आप सिंपल प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे?
इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और कंडीशन अगर ये बनती है सिंपल पास्ट आप कर रहे हैं तो आप यहां पर वॉज और वर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये देखा जाए तो ये सब क्या है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब एक और जो सिचुएशन बनती है हमारी, क्या बनती है, कंटिन्यूअस को कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब आप तो देखिए कंटिन्यूअस में अगर हम बात करेंगे, कौन से कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करेंगे, तो इसमें आप इज एम और आर हेल्पिंग वर्ब तो यूज करेंगे ही करेंगे, इसके साथ आप एडिशनल बिंग वर्ड का यूज भी करेंगे। क्यों करना होगा बिंग वर्ड का यूज, क्योंकि यहां आप ऑलरेडी इज एम आर का यूज कर चुके हैं। सिमिलरली जब आप बात करेंगे कंटिन्यूअस में, वो भी किसके, पास्ट के बारे में बात करेंगे, तो यहां भी हमें क्या यूज करना है, वॉज और वर। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको यहां पर क्या यूज करना होगा, बिंग का यूज करना होगा। आइए आगे देखते हैं, सेंटेंस को जब बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लेटर क्या है सेंटेंस हमारा, सुरेश रोट अ लेटर। तो पहले हम देखेंगे रूल 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बनाते चलो मेरे साथ, ठीक है, बन गया। ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा था, हमारा जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसके पहले आप क्या लगाएंगे, बाय वर्ड का यूज करेंगे। फिर रूल नंबर 3 हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे, ये वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म में गिवन थी, इसको हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है यहां आता है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। अब यहां डिसाइड करना है क्योंकि इससे हमारा टेंस आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है एक्टिव में, एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, इसका मतलब क्या है, सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट में मैंने अभी आपको पढ़ाया, देखिए सिंपल पास्ट में मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हमें क्या यूज करना है, वॉज या वर। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। नया जो सब्जेक्ट हमारा बना है लेटर, अ लेटर के हिसाब से वॉज बनेगा या वर बनेगा, वॉज है क्योंकि सिंगुलर है। तो यहां हमारा सेंटेंस बन चुका है, अ लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश। ठीक है, चलिए को ट्राई करते हैं। अभी हम इनको रोकते हैं, पहले इसको देखेंगे। मोना राइट्स अ लेटर, फर्स्ट अ लेटर मोना, मैंने क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। रूल नंबर 2 बाय लगाना है। रूल नंबर 3 मेरे को वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट वर्क बचता है वो बचता है वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या लगा है बेटा, एसीआईएस लगा है। अब एसीआईएस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको क्या बताया था, इज एम और आर का यूज करना है। अब हमारा सब्जेक्ट देखिए क्या है, अ लेटर है। अ लेटर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज एम और आर में से इज आ जाएगा, सिंगुलर है इसलिए। तो अ लेटर इज रिटन बाय मोना। क्लियर, समझ में आया। आगे देखते हैं। अब जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था इसको देखो आप, ही कट ट्रीज विद एन एक्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहां आप देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स है। क्या है ये, अदर वर्ड्स है। तो हमारा रूल वही फॉलो करते हैं हम। सबसे पहले मैंने बोल दिया ट्रीज, ठीक है। अब ही जब सब्जेक्ट पे था तो ही है, और जब ऑब्जेक्ट पे आएगा तो क्या आएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिख रहे हैं ना अपन, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, बाय लगाना है। फिर कट का थर्ड फॉर्म रूल नंबर 3 बोल रहा है हमारा। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है टेंस कौन सा है। तो ही के साथ कट यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, कट यूज किया गया है, मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट क्यों नहीं है, फर्स्ट इसलिए नहीं है कि फिर वो अगर ऐसा होता तो कट्स होता बेटा, लेकिन ये कट है इसलिए सेकंड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। इट मींस हमें वॉज और वर इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो ट्रीज है, ट्रीज सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है तो व्हाट वी विल राइट, वर। तो ट्रीज वर कट बाय हिम। अब जो अदर वर्ड्स थे वो एज इट इज पीछे ही लिखा जाएंगे।
जो वर्ड जहां है उसे हम वहीं पे लिखेंगे। तो योर आंसर विल बी ट्रीज वर कट बाय हिम विथ एन एक्स। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखो, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। थोड़ी देर के लिए हम अभी नॉट को भूल जाते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल है, ठीक है। तो वही फुटबॉल, ठीक है, देम, क्यों बोला मैंने कि जब दे है ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा देम बन जाएगा। फिर मैं बाय का यूज करूंगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने प्लेड लगा दिया। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर इज एम आर दे रखा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, आपको वापस से दिखा देता हूं मैं। अगर इज एम आर दे रखा है कंटिन्यूस का हुआ तो उसमें क्या लगेगा? इज एम आर के साथ में बिंग को ऐड करना होगा, ठीक है भैया, कर देंगे, बिंग को ऐड कर देंगे। तो यहां पर क्या है? फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या है? सिंगुलर प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यहां पर आएगा इज बिंग, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अभी आप इस वर्ड को भूल गए हैं, नॉट लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? इज है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? इज के बाद में नॉट लगा देंगे। तो फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। क्लियर है? जो वर्ड जहां है एक्स्ट्रा वो वर्ड्स वहीं प्लेस कर दीजिए। बाकी आप तीनों रूल फॉलो कीजिए। रूल नंबर 1 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बाय और वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो मैंने इसके पहले बताई हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस से आप लोगों को एक्यूरेसी आएगी और धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है 24 में और 23 में किससे रिलेटेड पूछा गया है? इफ अनलेस से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। तो इफ अनलेस देखते हैं। अब इफ अनलेस को पढ़ाने के लिए आप मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए, इफ, व्हाट डू यू मीन बाय इफ? यदि होता है, अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है? सर आप हिंदी पढ़ाने लग गए। भैया हिंदी पढ़ानी पड़ेगी तभी आप समझ पाएंगे। तो इफ हो गया यदि और अनलेस हो गया यदि नहीं। अब मैं इनको तराजू पे तोलूं तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो मुझे इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें से नहीं हटाऊं तो नहीं मैं हटा नहीं सकता क्योंकि अनलेस में जुड़ा हुआ है, तो मैं इसमें क्या कर देता हूं? नहीं को जोड़ देता हूं। तो नहीं हिंदी में जोड़ा है तो यहां पर इंग्लिश में क्या आएगा? नॉट ऐड होगा। तो इफ नॉट यदि नहीं और अनलेस यदि नहीं, दोनों तराजू पे क्या हो गए? इक्वल हो गए बेटा। तो बस इसी प्रकार का इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को देखते हैं। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। अब आप अनलेस की जगह पर तो इफ रख दोगे। बस याद रखना आपने यदि नहीं को रिप्लेस किया है और आपने अभी क्या लगाया है? यदि लगाया है। क्या दोनों सेंटेंस बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो आपको नॉट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। दे वर्क प्रॉपरली सिंपल प्रेजेंट है। अब इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, सर ये कहां से आ गया? भैया ये कहीं से नहीं आया है, कि आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए। दे वर्क प्रॉपरली ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। सिंपल प्रेजेंट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली नेगेटिव में यही बनेगा, ठीक है। अब बाकी चीजें एज इट इज हो जाएगी। दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। अब सेंटेंस का मीनिंग वही हो गया, यदि नहीं और यदि नहीं, ठीक है। हाँ आपको लगता है डिफिकल्ट तो मेरे पास एक और तरीका है, उसको हम इधर से ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हो। इफ दे वर्क प्रॉपरली, यहां तक देखते हैं अपन। अब यहां पर क्या बोल रहा था? अगर वो काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब यहां पर क्या हो गया? यदि वो काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो यहां आपको ऐड करना पड़ेगा फिर दे विल नॉट बी पनिश्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां पर आपको एडिशनली ऐड करना पड़ा, ठीक है।
देखते हैं एक और सेंटेंस, अनलेस की प्लेस पर इफ का यूज करना है। अनलेस यू इन्वाइट मी, यदि मुझे नहीं बुलाओगे, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। हाँ भैया, क्यों आएंगे हम जब बुलाओगे नहीं तो अनलेस की प्लेस पर मैंने क्या यूज किया, इफ। अब तुम चले जाओगे क्या, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसे क्या करोगे, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर या तो इसको इफ नॉट कर दो, या फिर इफ लगा रहे हो तो पीछे नॉट रिमूव कर दो। इफ यू डू नॉट इनवाइट मी, आई विल नॉट कम। ठीक है, या तो एक तरीका, या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इफ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे, आई विल कम, तो पीछे से मैंने क्या कर दिया, नॉट को रिमूव कर दिया, यहां से मैंने नॉट को रिमूव कर दिया फिर। ठीक है, अगर मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का, तो आपको जैसा अच्छा लगता है इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन बैलेंस बना के चलना तराजू का, यदि और यदि नहीं में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है 2022 में पूछा गया है, यहां पर इफ की प्लेस पर किसका यूज करना है, अनलेस का यूज करना है। तो ये मैंने लिखा इफ की प्लेस पर अनलेस यूज कर दिया। अब देखो ये यहां पर यदि हटाया और यहां पर नहीं भी दे रखा है। अब एक म्यान में दो तलवार, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ ये अपने आप में यदि नहीं है, तो यहां तो आपको उस नहीं को हटाने के अलावा और कोई चांस नहीं है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, इसको पॉजिटिव बना दिया मैंने क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक वर्ड छुपा हुआ है, यदि नहीं नेगेटिव वर्ड। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पीछे वाले में कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस सेम है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, बोथ आर सेम सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा 22 का कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द 25। यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डोंट हरी, अनलेस का यूज करना है। अब अनलेस तो इफ की प्लेस पर यूज होगा, तो बाकी चीजें एज इट इज। पहले चेक कर लो, इसमें डोंट लगा हुआ है, यदि और नहीं हटेगा तो सेंटेंस तराजू बराबर होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दो यू विल मिस द ट्रेन अनलेस यू डोंट, सॉरी यहां पर डोंट नहीं आएगा, फ्लो में चले गया। इफ हटाया आपने, अनलेस लगा दिया, जुड़ा हुआ है, तो अनलेस यू हरी। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अब आपको लगता है कि भैया नहीं हमको तो अनलेस से शुरुआत करनी है, तो आप एक काम करो, इस सेंटेंस को पहले लिख लो। आप लिख दो यहां पर अनलेस यू हरी, और पूछे वाला सेंटेंस, आगे वाला सेंटेंस पीछे लिख दो एज इट इज, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, क्लियर है। यहां पर एक्शन का भी फर्क पड़ता है, कौन सी एक्शन पहले होगी, जल्दी करोगे तो ट्रेन मिस नहीं होगी, तो पहले एक्शन ये होगी ना, तो एक्शन का भी फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में 23 में सो दैट का यूज पूछा गया है। किसका पूछा गया है, सो दैट का। ठीक है, दोनों सेंटेंस में टू और टू दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, टू और टू दे रखे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो द बॉक्स इज, अब याद रखें ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देते हैं। क्या देते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देते हैं। कौन, टू और टू। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग देते हैं, तो हम इसको सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। दिस बॉक्स इज, क्या आ जाएगा, सो। इस टू को मैंने कर दिया सो, हैवी अपनी प्लेस पर है, और इस प्लेस को कर दिया मैंने दैट। बस, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट। दैट के बाद सब्जेक्ट रिपीट होता है, सब्जेक्ट रिपीट करेंगे, बी लिफ्टेड, कौन उठाएगा इसको, मैं उठाऊंगा, तो आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, इस सेंटेंस को उठाएगा कौन? लिफ्ट मतलब उठाना, तो इसको उठाएगा कौन? मैंने मेरे अपने आप को डाल दिया यहाँ पर, तो आप आई लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, या किसी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे मैंने अपने आप को डाल दिया, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आगे देखते हैं। सर सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम है। इस टू की जगह पर क्या आ जाएगा? सो, ही इज सो पुअर। इस टू की प्लेस पर क्या आ जाएगा? दैट। हाँ, अब दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट को रिपीट करना है। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। ही। अब देखिए प्रेजेंट का है तो कैन नॉट आ जाएगा। अगर पास्ट का होता, अगर यहां पर वॉज होता ना, तो आप क्या यूज करते? कुड नॉट यूज करते। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रेजेंट दे रखा है तो हमने प्रेजेंट के लिए कैन लगा दिया। ही कैन नॉट पे हिज फी। ठीक है, तो टू और टू को चेंज करना है सो और दैट से, और दैट के बाद में सब्जेक्ट को रिपीट करना है। अगर प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट का है तो कुड नॉट लगाएंगे। क्लियर है? आगे देखें। आगे जो क्वेश्चन आया है 24, 25 में और इसी के साथ 22 में, ये आया है नो सूनर देन का। ठीक है, किसका आया बेटा? नो सूनर देन का। तो नो सूनर देन में जो नो सूनर देन होता है, इसमें याद रखिएगा सेंटेंस को में आपको डिड या हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करना होती है। या तो इसको किस में ले जाना होगा आपको? पास्ट के सिंपल में या फिर परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। इस बात का ध्यान रखेगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। देखते हैं, बनाते हैं। एज सुन एज है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया नो सूनर सुनीत गेट सैलरी। यहां तक है। अब इस सेंटेंस को क्या बनाना है? मेरे को डिड का यूज करके बनाना है। नो सूनर डिड सुनीत गेट सैलरी। मेरे को इसको पास्ट सिंपल में ही बनाना है। याद रखिएगा डिड और हैड का यूज करना है, मैक्सिमम हम डिड का यूज करते हैं। तो नो सूनर डिड सुनीत गेट सैलरी। ठीक है, अब देन आ जाएगा तो क्या हुआ? ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस आपको यहां पर आगे देन लगाना है। हाँ, इतना इजी है। एज सुन एज, देखो क्या लिख दिया मैंने? नो सूनर। ही क्लोज्ड हिज आईज, क्लोज्ड है, मैंने लगा दिया डिड ही क्लोज हिज आईज। डिड ही क्लोज हिज आईज। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं, आगे देन लगाना है और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना। देन द टेलीफोन रिंग। क्लियर है? अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वी विल लीव वी फिनिश अवर वर्क। यहां पर भी देखिए एक्शन कौन सी पहले होगी, है ना? एक्शन कौन सी पहले होगी? हम चले जाएंगे और हम काम खत्म कर देंगे। तो चले जाएंगे फिर काम कैसे खत्म होगा? तो पहले काम खत्म करेंगे फिर, है ना? तो अब इसमें आपको किसका करना है? एज सुन एज का यूज करना है। तो एज सुन एज वी फिनिश आवर वर्क, जैसे ही हमने हमारा काम खत्म किया, वी विल लीव, हम चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो एज सुन एज वी फिनिश अवर वर्क वी विल लीव। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहले एक्शन कौन सी होगी, उसके आगे आप एज सुन एज लगा देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 24 में रिलेटिव क्लॉज पूछा गया है और यहां पर नॉन फाइनाइट क्लॉज पूछा गया है। चलो सॉल्व करते चलते हैं। माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, ही ऑलवेज वियर्स व्हाइट क्लॉथ। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज आया है ना, तो जनरली आप मान के चलिए अब यह ही है, माय ब्रदर है, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर पर्सन के बारे में बात हो तो आपको यहां यूज करना है हु का। प्लेस के बारे में बात हो तो किसका यूज करना है? वेयर का यूज करना है। ठीक है, प्लेस के बारे में। और अगर समय के बारे में बात हो तो आप किसका यूज करेंगे? व्हेन का यूज करेंगे। तो हियर हमने देखा ही है, हु का यूज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में
सबसे पहले मैंने फर्स्ट सेंटेंस से लिया है माय ब्रदर, मेरा भाई। हाँ भैया तुम्हारा भाई। अब आप सेकेंड सेंटेंस पे आ जाओ, यहां पर सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो हु से। माय ब्रदर हु ऑलवेज वियर्स व्हाइट क्लॉथ्स। देखो, माय ब्रदर हु ऑलवेज वियर्स व्हाइट क्लॉथ्स इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। आया समझ में? आपको पहले सेंटेंस से सिर्फ सब्जेक्ट लेना है, उसका सेकेंड सेंटेंस पे उस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं होने देना है, हु से कनेक्ट करके लिख देना है और फिर बचा हुआ फर्स्ट पार्ट लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लोज। अब नॉन फाइनाइट क्लोज इसको देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो नॉन फाइनाइट क्लोज होगा या तो टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों में से एक चीज होती है, तो हम देखते हैं इसको। शी कैन नॉट, शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी कैन नॉट अफोर्ड, क्या अफोर्ड नहीं कर सकती? टू बाय, क्या हो रहा है आज, देखो, टू बाय अ कार। शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। मैंने अभी बताया आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो सेकेंड सेंटेंस से हमने उस सब्जेक्ट को हटा दिया और टू प्लस बाय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमने सेंटेंस को कंबाइन किया है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट क्लॉज। शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। क्लियर है? ये 22 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, कुछ छोटे से सेंटेंस और बचे हैं। 22 में और 25 में पूछा गया है। ठीक है, अब आपको अंडरलाइन द क्लॉज, नेम द अंडरलाइन क्लॉज। अंडरलाइन जो हो रही है इसके क्लॉज का नाम बताना है। तो अब देखो, डू इट बिफोर यू फॉरगेट, बिफोर यू फॉरगेट, तो काम कब करना है? भूलने के पहले, है ना? तो काम करना है मतलब वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब, जो वर्ब को एडवांस इंफॉर्मेशन दे, है ना, इन्फॉर्म अबाउट द वर्ब, वर्ब को डिफाइन करे, एडवांस जानकारी दे, इंफॉर्मेशन दे, वो होती है एडवर्ब। ठीक है, अब कब है? तो एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए क्या है? टाइम से, टाइम के मैनर में, क्योंकि बिफोर कब करना है? बिफोर यू फॉरगेट, भूलने से पहले करना है, तो टाइम के मैनर में है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में ये एक अंडरलाइन क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। आगे देखते हैं, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। आपको नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। तो ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, ये एक सेंटेंस दे रखा है। अब देखिए, ये देखिए, अब ही रिप्लाइड, ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। अब ये आपका जो पार्ट है दैट ही वुड कम, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और यही वो नाउन है जो इन्फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट ही वुड कम, दैट इज अ नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन बन गया है जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, दैट ही वुड कम। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्लास 11 के डू एज डायरेक्टेड को सोल्व कर लिया है 22 से लेकर 25 तक। तो आपने मैक्सिमम पैटर्न समझ लिया है किस प्रकार के डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आप अपनी एग्जाम में इनको अटेम्प्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।